भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों पर जमीन तंग, सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। फितनल ख्वारिज के 11 दहशतगर्द हलाक, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द तहरीब कारी की कई कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं दैट हाउ कम थिंग्स आर बीइंग शेप्ड, चीजें कैसे शेप अप जो है वो हो रही हैं यहाँ पे। मकसद क्या है ये बताना। अच्छा, साथ में मार्को रूबियो इंडिया इसने जाकर के उस ट्रेन में पूरा टक्कर मारी और पूरी तरीके से वो बोगी ही उड़ गई। इसमें बहुत सारे लोग 24 लोग तो इसमें अभी की तरह हिसाब से डेथ बजाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कुछ लोग इतने गंभीर हालात में हैं कि जिनकी प्रोबेबली मृत्यु हो सकती है, तो ये नंबर बढ़ भी सकता है। और बहुत सारे लोग इसमें घायल हुए हैं, लगभग के 70 के करीब लोग जो हैं वो इसमें घायल हुए हैं। तो आसपास की गाड़ियों की हालत खराब है। चमन फाटक इलाके के पास पहुंची तभी रेलवे ट्रैक के नजदीक जोरदार विस्फोट हुआ। ये धमाका इतना भयानक था कि ट्रेन की एक बोगी पूरी तरह पटरी से उतर गई और आग की लपटों में घिरकर जलकर राख हो गई। आसपास के मकानों और खड़े वाहनों को भी भारी नुकसान पहुंचा। धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और चीख पुकार सुनाई देने लगी। स्थानीय पुलिस और रेस्क्यू टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। वजीर दाखिला और वजीर आला बलूचिस्तान की जेर सदारत इजलास। कोयटा चमन फाटक के करीब धमाके की इब्तिदाई रिपोर्ट पेश। आबनाए हुर्मुज़ खोलने और नाकाबंदी खत्म करने पर इत्तेफाक, ट्रांजिट फीस नहीं ली जाएगी। जय हिंद साथियों, स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही होगा से 6 महीने पहले दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद जब इसके ताल्लुकात खोजे गए तो कहीं न कहीं कश्मीर से मिलता जुलता था। उसमें जितने भी डॉक्टर्स पकड़ाए सभी इस्लाम को कनेक्ट करते थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात थी, वह सभी जो थे कश्मीरी से जुड़े हुए लोग थे। और उसमें एक डॉक्टर शाहीन, जिसने RDX का पूरा हरियाणा के अंदर मसला ही भर रखा था। अब पाकिस्तान के एक ट्रेन के अंदर एक RDX से भरी गाड़ी ने बहुत बड़ा हमला कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान की एक पूरी की पूरी बोगी आग से भर गई और लोग मारे गए। लगभग ऐसा न्यूज में चल रहा है कि 24 से ऊपर लोग मारे गए हैं और हजारों 100 के ऊपर से भी अधिक लोग क्या है घायल है। कहीं न कहीं क्या इंडिया ने अपना लाल किले में हुए बम ब्लास्ट का बदला पूरा तो नहीं कर दिया? ऐसा मैं नहीं बल्कि पाक मीडिया चला रही है। उनका कहना यह है कि ये जो हमला है किसी और ने नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों ने करवाया है। उनका कहना है कि भारत की सरकार ने इसको फंडिंग कर एक अटैक पूरा प्लान करने की कोशिश की है, ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी को तंग किया जा सके। पाकिस्तान का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर है उसे तबाह करने के लिए, उसे रुकावट पैदा करने के लिए भारत ऐसा करना चाह रहा है। लेकिन बात तो ये है कि पाकिस्तान जो है अपने एक प्रांत बलूचिस्तान में शुरुआत से ही दबदबा बना रखा है और वहाँ के लोगों के पास किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग जब जब अधिकारों की मांग करते हैं तो उठा के उन्हें जेल में डाल देते हैं या फिर उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। इसके बावजूद भी देखा जाए तो बेले बलूचिस्तान लिबरल आर्मी, उनका गुस्सा कहीं न कहीं तो फूटना तय था। इसीलिए उन्होंने डायरेक्ट हमला करना ही उचित समझा और RDX से भरी एक गाड़ी को पूरे के पूरे ट्रेन के अंदर ही दे पटका, जिसकी वजह से पूरे बोगे में ही आग लग गई। और भीषण इतना बड़ा हमला था, सोचो कि दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुए थे उससे काफी ज्यादा। और ये कंपेयर करना कि भारत ने कराया बिल्कुल ही गलत है। इसीलिए पाक मीडिया का फेक नैरेटिव हम यहाँ पे एक्सपोज करते हैं और जो ये पाकिस्तानी मीडिया फैला रही है बिल्कुल ही गलत है और करना भी ऐसा नहीं चाहिए। बाकी आपको इस पे क्या करना है कमेंट करना ना भूलें और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मिलते हैं वीडियो के एंड में। कीप टेलिंग अस कि पाकिस्तान के बारे में ये ऑप्टिक्स क्रिएट किए जाते हैं जानबूझ के और हमें इस पे केयरफुल रहना चाहिए कि क्या करना है। क्या मार्को रूबियो इंडिया के अंदर बैठे हुए और वो देख रहे होंगे कि पाकिस्तान में आज ये वाकया हो गया और ये बहुत बड़ा वाकया हुआ है, ये कुछ छोटा वाकया नहीं हुआ। अगर आप इसकी वो जैसे कहते हैं ना पोजीशन को देखें, बहुत सारे लोग 34 पीपल के कत्ल की बातें हो रही हैं। जो रेलवे अथॉरिटीज़ हैं और जो बाकी हैं वो यही कह रहे हैं कि सैकड़ों लोग जख्मी हैं।
टूरिस्ट को कौन मारता है, ट्रैवलर्स को कौन मारता है? अगर कोई वाकया इंडिया के अंदर हुआ, हमने उसको भी कंडेम किया था, हम इसको भी कंडेम करते हैं। और हम समझते हैं कि ये जो सोच है, ये जो माइंड सेट है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर ये हमले करवाए जा सकते हैं और दुनिया में ये रहेगा कि ये पाकिस्तान जो है ना, यहाँ पे तो सेपरेटिस्ट मिलिटेंट्स हैं और फौज का कोई हाल नहीं है और अवाम का कोई हाल नहीं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करो। देखें, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को बहुत अच्छे से पता है, उनको बहुत अच्छे से पता है कि भैया कि क्या प्लानिंग हुई है, क्या प्लानिंग हुई है। प्लानिंग ये हुई है कि पाकिस्तान की ऑप्टिक्स खराब की जाए, यहां पे ऑप्टिक्स खराब की जाए, यहां पे ये बताया जाए कि भाई साहब ये मुल्क नहीं चलने वाला, ये मुल्क वो नहीं है, यहाँ पे चीजें बेहतर नहीं हो सकती, यहाँ पे ऐसे होगा वैसे होगा। ठीक है जनाब, ये मकसद तो ये है ना, मकसद तो ये है कि अच्छा उधर अमेरिका डील कर रहा था तो वहां पे व्हाइट हाउस के बाहर गन शॉट्स हो गए, तो 31 के करीब हुए हैं, चलें 31 के करीब, ठीक है जनाब, 30 गन शॉट्स। अब आप वहीं से अंदाजा लगा लें कि इसका क्या मकसद है और क्या चाहते हैं और क्या होगा। बोगी पूरी तरह पटरी से उतर गई और आग की लपटों में घिरकर जलकर राख हो गई। आसपास के मकानों और खड़े वाहनों को भी भारी नुकसान पहुंचा। धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और चीख पुकार सुनाई देने लगी। स्थानीय पुलिस और रेस्क्यू टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। मलबे और जली हुई बोगी से घायलों और शवों को बाहर निकाला गया। घायलों को क्वेटा के सिविल अस्पताल, एफसी अस्पताल और सीएमएच में भर्ती कराया गया। फिलहाल पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और जांच एजेंसियां हमले की जांच में जुटी। वहीं बलूच लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता जियान बलूच ने बयान जारी कर कहा कि ये हमला पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाकर किया गया। संगठन का दावा है कि ट्रेन में 300 से ज्यादा सैन्य कर्मी सवार और हमले को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। बीएलए ने इसे फिदाइन ऑपरेशन बताया। माना जा रहा है कि हमले में सुसाइड व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी SVBID का इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें, पिछले साल भी जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया गया था। उस दौरान भी बलूचिस्तान में ट्रेन पर हमला कर यात्रियों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया था। लगातार हो रही हमलों ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। खासकर बलूचिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, जहां अलगाववादी संगठन पाकिस्तानी सेना और सरकारी प्रतिष्ठानों को लगातार निशाना बना रहे हैं। बलूचिस्तान में बढ़ती हिंसा पाकिस्तान सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी। चीन, पाकिस्तान। तो अब तक ये क्लियर हो चुका है कि सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया का फेक नैरेटिव चालू रहता है। वो हमेशा से फेक चीजों को आगे बढ़ाते हैं ताकि इंडिया के अंदर रहे अवामों को भड़काया जा सके और उस पर कार्रवाई कर सके, क्योंकि इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि देश के अंदर नफरत फैलाना। और जहाँ तक अखबारों की बात है, लगभग 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। 24 से 25 पाकिस्तानी आर्मी के लोग जो डायरेक्ट जुड़े हुए थे जनरल तक के पद पे, वो मारे गए हैं। हम किसी प्रकार के अटैक का सपोर्ट तो नहीं करते, लेकिन जैसे करनी वैसी भरनी वाली बातें है। पाकिस्तान हर बार भारत पे या अफगानिस्तान पे, नेपाल पे, बांग्लादेश को भड़काने के काम पे, हर चीजों पे कहीं न कहीं इंडिया के खिलाफ एजेंडा खड़ा करके काम करता है। और इस तरीके से वहाँ बम ब्लास्ट हो जाना और भारत पे अपना पाप का घड़ा फोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो BLA बलूचिस्तान लिबरल आर्मी है, जो बलूचिस्तान को अलग होने की मांग कर रही है, उस पे काम कर रही है और उसी पे काम करती रहेगी। बाकी इंडिया के खिलाफ इस तरीके की साजिशों को उत्पन्न करना बिल्कुल ही ठीक नहीं है। इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंध काफी खराब होते हैं। बाकी जहाँ तक इंडिया कह रहा है ठीक कर रहा है, आपकी क्या राय है कमेंट करना ना भूलें। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।